आदर्श समस्त सद्गुण के पूर्ण प्रकाश मूर्त विग्रह रूप में भगवान आए हैं। लेकिन ऐसे रामचंद्र जी के जैसे, और ना भूत ना भविष्य थी, पहले ना कोई अवतार भगवान आए हैं न भविष्य में आएंगे। आते हैं भगवान ही, वो भगवान ही आते हैं। लेकिन रामचंद्र जी एक अलग लीला प्रदर्शन के लिए आए हैं। वही रामचंद्र जी फिर दापर युग में आए हैं कृष्ण लीला रूप में। यहाँ कुछ भेद है, यहाँ कोई मर्यादा नहीं, कुछ नहीं है। कैसे साधारण मनुष्योचित लीला प्रदर्शन किए हैं। भगवान चोरी करते हैं, भगवान झूठ बोलते हैं। देखो वही भगवान, वही कृष्ण, वही राम ही कृष्ण बन के आए हैं, कृष्ण ही राम बन के लीला करते हैं। एक ही है भगवान, एक है भगवान, 10 नहीं है। एकम एवं अद्वितीयम, भगवान एक है और अद्वितीय है, दूसरा है नहीं। लेकिन अज्ञानता के कारण हम लोग अपने संकीर्णता, प्राकृत बुद्धि लेकर के हम भगवान को विचार करते हैं, विचार करके भेद बुद्धि पैदा करते हैं। जो ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है, ये गौण है, ये ऐसे ऐसे, ये महान अज्ञानता। भगवान एक ही है ना। कृष्ण रूप में आए हैं, उनके चरित्र में कितना भूल त्रुटि भ्रांति, कितना कुछ दिखने में आता है। एक प्राकृत मनुष्यवाद, भगवान झूठ बोलते हैं, भगवान पर स्त्री के साथ लीला करते हैं, भगवान चोरी करते हैं, कैसे लीला भगवान करते हैं। तो भगवान में ये दोष लगता नहीं है। क्यों? हमारे भ्रांति के कारण हम ऐसे विचार करते हैं। भगवान तो सिर्फ नरोचित लीला करते हैं, भक्त को लीला रस आस्वादन कराते हैं, स्वयं लीला रस आस्वादन करते हैं। तो भगवान चोरी करते हैं, मान लो किसका चोरी करते हैं? भाई दूसरा का वस्तु बिना कहे लेने से उसको चोरी कहा जाता है। और भगवान जब एकम एवं अद्वितीयम मत परतरंग नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हमसे परे कोई तत्व पदार्थ है ही नहीं। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, समस्त जगत व्याप्त मैं ही हूँ, हमसे छोड़ के और कोई तत्व है ही नहीं। तो भगवान ही सर्वमय है और भगवान का ही सत्ता है। तो चोरी किसने किया, किसका किया? लेकिन अज्ञानी जीव समालोचना करते हैं, ये भगवान है। अगर नहीं ऐसा कर्म करेंगे लीला दर्शन कैसे करेंगे? तो ये अगम्य विषय है। भगवान पर स्त्री के साथ लीला रचना की है, रासलीला की है। वहाँ पर शब्द है ही नहीं। भगवान उनके शक्ति, शक्तिमान, अभिन्न स्वरूप शक्ति, नाना प्रकार स्वरूप शक्ति के वैचित्र्य, सब सखियाँ उनके साथ भगवान अपने स्वरूप शक्ति के साथ भगवान लीला विनोद किए हैं। उसमें दोष लगता नहीं है। पर शब्द है ही नहीं वहाँ, पर स्त्री शब्द वहाँ है ही नहीं। क्यों? भगवान ही तो सर्वमय है। जैसे आपने शीशा में अपने मुख को देख करके उस मुख को हम चुंबन करते हैं, अपना शीशा में अपना मुख है ना, ऐसे ही भगवान ही, उनका ही शक्ति, शक्तिमान अभिन्न है। तो पर स्त्री शब्द यहाँ आता ही नहीं। तो इस तरह से भगवान लीला विनोद करते हैं। फिर आए हैं महाप्रभु लीला में। महाप्रभु आकर के वो प्रेम, वो गोलोक के दिव्य प्रेम धन वो प्रदान करने के लिए आए हैं। लीला रस स्वयं आस्वादन करके, जो कोई युग में कोई अवतार ने वो गोलोक के वो जो प्रेम है, निवृत्त निकुंज लीला माधुरी जो है, कोई प्रदान नहीं किए हैं। उसको प्रदान करने के लिए, आस्वादन करके आस्वादन कराने के लिए भगवान आए हैं। ऐसे जब भी भगवान आते हैं कुछ नई नई लीला रस वर्षण करने के लिए, आस्वादन करने के लिए, आस्वादन कराने के लिए भगवान युग युग में आते हैं, आते रहेंगे। ना जाने और अनंत काल, ना जाने भगवान कितने आएंगे, कितनी बार आएंगे, कितनी लीला करेंगे। ऐसे ही जगतबंधु सुंदर आए थे,
ये एक अद्भुत लीला विस्तार के लिए आए हैं। जगत बंधु सुंदर के जो जीवन चरित है बड़ी विचित्र है। इनके पतित जीवों के प्रति इतनी करुणा वर्षण करने के लिए, ये जाति भेद पता उस समय हमारे समाज में बहुत ही एक विशेष करके हमको भेद बुद्धि पैदा करके आपस में एक मालिन्य, एक मलिनता पैदा करके समाज जीवन में एक कलंकित जैसे करके रख दिया था। एक दूसरा जाति निज जाति को घृणा करना, ये करना। और जगत बंधु सुंदर ये भेद अपसारण के लिए उनके हृदय रोना शुरू हो गया। भगवान आए हैं, निर्विशेष समस्त जितना पतित जीव है, नीच जाति हैं, उनके घर घर में जा करके उनके घर में आहार भी किए हैं। जगत बंधु सुंदर भगवान होकर के, भगवान के रूप, भगवान का ही स्वरूप, लेकिन ऐसे उनकी करुणा, इतने करुणा पतित जीवों के प्रति, ऐसे करुणा ये बहुत कम दिखने में आता है। उनकी ये जाति भेद प्रथा ये दूर करने के लिए कि सभी भगवत भजन के अधिकारी हैं, कोई भी हो, कैसे जाति हो, भगवत भजन में कोई जाति भेद नहीं, सभी भगवान का जन है, सभी भगवत सत्ता है। तो ये भेद अपसारण के लिए उनकी जो योगदान है, उनके जो कृपा शक्ति संचारण है, ये बहुत कम दिखने में आया है। उनके आज आविर्भाव तिथि उपलक्ष्य में थोड़ा सा वाणी को पवित्र करने के लिए उनके अनंत जीवन चरित है, अद्भुत अद्भुत उनके जीवन चरित की कथा है, अलौकिक कथा है। ऐसे जो साधारणतः भूम जगत में, ऐसे मनुष्य लोक में ऐसे दिखने में कदाचित आता है। जैसे उनके रूप माधुरिमा, जैसे उनके स्वभाव, जैसे उनके चरित्र, जैसे उनके व्यवहार, ये साधारण मनुष्य लोक में बहुत ही स्पृहणीय और ऐसा कदाचित देखने में आता है। ऐसे जीवन एक अद्भुत जीवन है। तो ईश्वर कोटि के महापुरुष जुग जुग में आते हैं धरित्री को पवित्र करने के लिए, जगत जीव को उद्धार के लिए, नाना प्रकार अलौकिक लीला बारिधि लीला को जगत को प्रदर्शन करने के लिए जुग जुग में आते हैं। ये अवर्णनीय, ये आलोचना के विषय वस्तु है नहीं। कोई साधारण व्यक्ति कभी कभी आलोचना कर बैठते हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। वास्तव में ये तो कृपा सापेक्ष है। भगवत कृपा जिनकी ऊपर होती है वही जा कर के ऐसे महापुरुष की लीला आस्वादन करने में समर्थ होते हैं। नहीं तो प्राकृत बुद्धि के द्वारा, प्राकृत बुद्धि लेकर के ऐसे महापुरुष के जीवन संबंध में कुछ धारणा करना असंभव बात है। एक बार अकबर बादशाह बीरबल को कह रहे हैं, बीरबल तुम्हारे हिंदू धर्म में सुने हैं भगवान आते हैं, बार बार जुग जुग में भगवान आते हैं, अवतीर्ण होते हैं, ऐसी क्या बात है? हमारे भगवान तो कभी आते भी नहीं, जाते भी नहीं, वो तो नित्य धाम में रहते हैं, वो तो भगवान है, उनका आने की क्या ज़रूरत है? वो तो दृष्टि मात्र से ही जगत मंगल करने में समर्थ है, जगत को पवित्र करने में समर्थ है, सृष्टि स्थिति प्रलय करने में समर्थ है। तुम्हारे भगवान क्या मनुष्यत्व धारण करके जुग जुग में आते हैं, ये क्या बवाल है? भगवान क्यों आएंगे भाई? उनकी कोई कृपा करने की इच्छा होती है, जगत को मंगल करने की इच्छा होती है, कोई भी जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो भी कर्म करना है भगवान तो कृपा शक्ति के द्वारा दृष्टि के मात्र से ही अन्यथा कर्तुम, ऐसे कर्म भी संपादन करने में समर्थ है भगवान। वो भगवान है, सब कुछ कर सकते। तो तुम्हारे भगवान का इतना शक्ति नहीं कि उनको आना पड़ता है,
धर्म संस्थापनार्थ संभवामि जुगे जुगे, मैं आता हूँ जुग जुग में। ये क्या बवाल है? तुम्हारे भगवान की इतना शक्ति है नहीं। बीरबल को थोड़ा खटक गया मन में, बहुत लगा, चोट लगा मन में। तो ठीक है जनाब, पीछे आपको ये हम जवाब देंगे। तो एक दिन संध्या के समय बड़ी नाव है ना, बड़ी नाव, उसको बाजरा कहते हैं, प्रमोद भ्रमण के लिए जाएंगे कहीं घूमने के लिए। शाम के वक्त सब अपने सब पार्षदों को साथ लेकर के जनाब जाएंगे थोड़ा सा प्रमोद भ्रमण के लिए, नाव में बैठ कर के। सुंदर भिनी भिनी हवा, और इस समय तो जमुना तो ऐसी नहीं थी, उस समय तो बहुत विशाल जमुना के रूप सुंदर। तो बैठ कर के जाएंगे। इतना में क्या किए हैं बीरबल, क्या किए हैं, एक पुतला बनाए हैं। पुतला बनाए हैं, बना करके वो अकबर बादशाह के पुत्र सलीम का ही पोशाक पहना करके एकदम बाजरा के पास रख दिए हैं, पीछे मुड़ के रख दिए हैं, ऐसे ही एकदम पोशाक बना करके। तो अकबर बादशाह बैठे, अरे 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 ये बालक कहाँ से आ गया, ये बालक का? बोले जनाब क्या है, जाने दीजिए, वो आप जा रहे हैं देख करके उसका भी मन हुआ तो हम भी जाएंगे, इसीलिए वो आ गया है। अरे ये देखो फिर बालक, अच्छा ठीक है रहने दो। थोड़े पीछे क्या किया बीरबल, धक्का मार के जमुना में गिरा दिया, वो पुतला को गिरा दिया। कुछ नहीं कहती हैं अकबर, अरे 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 सलीम गिर गया। अकबर बादशाह पानी में कूद पड़ा। कूद करके वो, ज़्यादा तो पानी तो नहीं थी, उठाया देखता है पुतला है, तो बहुत नाराज हो गया। बीरबल तुम हमसे मजाक करते हो, तुम मजाक करने का और कोई जगह नहीं मिला। बोले जनाब हम मजाक कहाँ करते हैं, हम आपको थोड़ी कहे आप कूद पड़िए पानी में। आप कहने से मिट्टी तक खोद के उठा के ले आएंगे अभी हजारों कर्मचारी हैं, तो आप क्यों कूद पड़े हैं? बोले तुम क्या जानते हो, मेरा पुत्र है ना इसलिए हमको कूदना पड़ा। किसको कहेंगे हमको कूदना पड़े, मेरे पुत्र है ना, तुम्हारा पुत्र होते तुम भी कूद पड़ते। बोले जनाब आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया है ना, हमारे भगवान भी इतने भक्त वत्सल है, वो तो पलक में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान इस तरह से भक्त को रक्षा के लिए, भक्त को आनंद प्रदान के लिए, भक्त के साथ आनंद लीला वर्धन के लिए भगवान जुग जुग में इस तरह से आते रहेंगे। ये भगवान की ये भक्त वत्सलता, ये भक्त वत्सलता भगवान की अद्भुत चमत्कृत गुण है, जिस गुण में वशीभूत होकर के हमारे सनातन धर्म में भगवान के बहुत प्रेमी भक्त बन जाते हैं, प्रेमी बन जाते हैं। और भगवान ऐसे भक्तों को इतने प्रिय मानते हैं जो अपना भगवत्ता भूल करके उनके साथ ऐसे प्रेम करते हैं, उनके साथ साथ डोलते हैं, उनकी वश्यता स्वीकार करके उनके अधीन हो जाते हैं हमारे भगवान। तो बात ऐसा है, जुग जुग में भगवान आते हैं, ये इस तरह से नाना प्रकार लीला प्रदर्शन करने के लिए ऐसे महाप्रभु रूप में आए हैं, बंगाल में आए हैं जगत बंधु सुंदर रूप में। ऐसे उनके लीला में ये विशेषता देखने में आया है, जे पतित, नीच जाति, अनुसूचित जाति, अस्पृश्य जाति, जो समाज में उस समय बहुत ही जो जिनको बहुत वंचित जाति हैं, जिनके सानिध्य में बहुत ही सभ्य जगत के लोग कम ही जाते थे, ऐसे सामाजिक व्यवस्था ऐसे ही थी, उसको अपसारण के लिए उनके हृदय ऐसे रोना शुरू हो गया। उनके जीवन में दिखने में आता है पतित जीवों के उद्धार के लिए, उनको वो भगवत प्रेम प्रदान के लिए उनके ये आविर्भाव जो कि बहुत ही स्पृहणीय, ऐसे और भी आए हैं, आते रहेंगे। शायद जगत बंधु सुंदर के जैसे ऐसे अस्पृश्य जाति के प्रति इनकी करुणा, नीच जाति के लिए
वंचित जाति के लिए उनकी करुणा ये खूब कम देखने में आता है। उनकी जो जीवन शैली है वो देख करके उनको मनुष्य बुद्धि तो किसी का होता ही नहीं है। ऐसे साधारण मनुष्य में ऐसे शक्ति संपन्न, ऐसे अलौकिक शक्ति, अलौकिक कार्यकलाप ये कदाचित देखने में आता है। ऐसे इसीलिए उनको सब कोई भगवत स्वरूप ही जान करके उनकी उपासना करते थे, अभी भी करते हैं। नाम में इतने प्रेम, प्रेम तो देखिए है हरिनाम, हरिनाम में प्रेम है। हरिनाम उपदेश के लिए सब कोई शास्त्र आदि पुराण आदि उपदेश करते हैं, नाम में प्रेम है। लेकिन ऐसे नाम में ऐसे प्रेम ये तो शायद कोई कभी सुना है, उनके नाम में ऐसे प्रेम। राधा नाम उच्चारण नहीं कर सकती थी। राधा नाम उच्चारण करने के साथ साथ एकदम ऐसे विकारित हो जाते थे कि कौन स्थान में कैसे हैं, किस स्थिति में, ये सब भूल करके एकदम ऐसे विकट परिस्थिति अवस्थिति हो जाती थी जो घबरा जाते थे सब बिल्कुल। और प्रभु भी राधा नाम का भी उच्चारण करते नहीं थे। राधा नाम का भी अगर किसी ने अचानक राधा नाम कान के सामने जाकर के जय श्री राधे कह दिया, बस सुनते ही विकारित एकदम। ऐसे विचित्र नाम के प्रति इतनी प्रेम, ऐसे प्रेम तो कभी सुनने में आता नहीं है। रामदास बाबा जी महाराज थे, हमारे जो बड़े बाबा जी के शिष्य थे रामदास बाबा जी महाराज। रामदास बाबा जी महाराज उनके सानिध्य में बचपन में ही थे, तो उनका नाम बचपन में घर का नाम था राधिका। तो कभी उनको राधिका नाम से उनको पुकारते नहीं थे, क्योंकि राधिका नाम से पुकारने के साथ साथ उच्चारण के साथ साथ अष्टसात्विक विकार, अश्रुकंप पुलक शेद वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय आदि अष्टसात्विक विकार से विकारित होकर के अस्त व्यस्त हो जाते थे। तो उनको पुकारते थे सारिका कह करके, ए सारिका इधर आ, ए सारिका तू ये कर, सारिका राधिका नहीं। ऐसे अद्भुत प्रेम विकार, अद्भुत प्रेम वैचित्री जो साधारण मनुष्य क्या ऐसे देव दुर्लभ ऐसे विकार हरि नाम में, हरि प्रेम में ऐसा सुनने में भी आता नहीं है। जगत बंधु सुंदर के अंदर ऐसे प्रेम विकार देखने में आया है। फिर महाप्रभु सुने, महाप्रभु लंबा हो जाते थे, अपनी अस्थि ग्रंथि खुल जाता था, प्रेम विकार दशा प्राप्त हो करके उनका भी ऐसे ही अस्थि ग्रंथि खुल जाता था, प्रेम विकार दशा प्राप्त हो करके ऐसे है। एक बार नाव में कहीं जा रहे थे, अचानक किसी ने जय राधे बोल करके ऐसे जोर से उच्चारण किए। ऐसे करते हैं ना, जैसे जय श्री राधे, सुनते ही एकदम विकारित होकर छलांग मार के गंगा में गिर पड़े। माझी मल्लर झट 2-4 जन कूद पड़े, कूद करके बड़े कष्ट से उनको उठा करके नाव में सुला दिए हैं। ऐसे विकारित हो जाते थे। ऐसे अद्भुत प्रेम विकार दशा प्राप्त होते थे। तो जगतबंधु सुंदर ने एक स्थिति में ऐसे स्थिति आ गई जो सालों तक एक छोटी सी झोपड़ी में बंद हो गए, वहाँ निकले ही नहीं। उसमें 14-15 साल तक एक ही झोपड़ी में एकदम बंद रहे। क्या करते थे, कैसी स्थिति में रहे, किसी को भीतर जाना, उनके प्रवेश अधिकार किसी का नहीं था। एक छोटा सा दरवाजा था, वहाँ से जो सेवक है, सेवक खाना पहुँचा, दरवाजा ठक ठक करते थे तो समझ जाते थे खाना पहुँचाना है, पानी देना है,
तो इस तरह से पहुँचाते थे। लंबा समय तक सूर्य के मुख भी दर्शन नहीं किए हैं, असूर्य स्पर्शा हो करके 14-15 साल तक एक ही झोपड़ी में रहे, ऐसे अंतर्मना हो करके, अंतर्दशा प्राप्त हो करके, दिक्शून्य हो करके अपने अंग की जो वस्त्रादि धारण करना भी उनके द्वारा संभव नहीं था ऐसे स्थिति में। और कहते हैं उस समय जो हमारे बंगाल में बांस का जो बेड़ा होता है, उसको मूली बाँसेर बेड़ा, उसी के भीतर झोपड़ी बना करके उसमें रहते थे। तो उसमें से रात्रि के समय सूर्य के किरण जैसे ज्योति निकलता था, जैसे भीतर में एक सूर्य जैसे प्रकाश उनके शरीर से इतना तेज निकलता था, सूर्य जैसे प्रकाश, दिव्य सूर्य के प्रकाश। ज्योति जैसे प्रकाश निकाल रहा है, और छोटी छोटी छेद है ना, उस छेद से प्रकाश निकल रहा है, ऐसे सब दर्शन करते थे। इसके भीतर जाना प्रवेश अधिकार नहीं था। ऐसे बहुत सालों तक ऐसे लीला किए हैं। तो उनके जीवन चरित्र बहुत अलौकिक है। बहुत प्रचार के लिए अपने जीवन को समर्पण कर दिए थे, सारा जीवन। पूर्व बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश से लेकर के कलकत्ता तक हर जगह जा कर के छोटी जाति, जाति, अनुसूचित जाति, इनके अंदर वो जा कर के धर्म प्रचार के लिए बहुत प्रयास किए हैं। ये उनके अकथनीय है। ऐसे कीर्तन मंडली लेकर हरिनाम प्रचार में उनके जो योगदान है, शायद अभूतपूर्व, ऐसे पहले खूब कम सुनने में आया है। तो उनके जीवन चरित्र तो बहुत लंबा है, हमारे उतना उनके संबंध में विशेष कुछ जानकारी भी है नहीं। तो इच्छा है आगे उनके जीवन चरित्र संबंध में विशद रूप में आलोचना करने की कोशिश करेंगे। आज उनके मंगलमय पुण्यतिथि, आविर्भाव तिथि, इस उपलक्ष्य में वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा 2 शब्द से थोड़ा सा गुणानुवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। जय जय श्री राधे।